बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कुर्ची गांव में ERSS 112 के बारे में पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जुनेदिया प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय कुर्ची में विद्यार्थी को ERSS 112 कानून और सड़क नियमों से अवगत कराया गया। स्कूल के प्रिंसिपल पटेल सर और कुर्ची पुलिस स्टेशन के ASI DS गोंदली गफूर, जमादार अप्पू बालगलकोट और शिक्षक AB पाटिल ने भी भाग लिया। देश में ऐसे विरले समाज सुधारक कम ही होंगे जिनके निधन के कई वर्षों बाद भी उनके अनुयायी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो हम बात कर रहे हैं झाबुआ के बामनिया में कर्म स्थली के रूप में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले मामा बालेश्वर दयाल की। हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से आए लोगों ने मामा बालेश्वर दयाल के समाधि स्थल पर पहुंचकर देवता की तरह उन्हें पूजा अर्चना की और साथ ही नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हम मामा बालेश्वर दयाल के हमारे आदिवासी के मसीहा रहे थे और वो उत्तर प्रदेश इटावा से चलकर आलोट आए। आलोट से चलकर हमारे बामनिया इस मध्य प्रदेश के बामनिया यहाँ पे उन्होंने कुटिया बनाई और मेन उद्देश्य उनका यह था कि आदिवासियों को अशिक्षित थे उनको शिक्षित करने के लिए मेन उद्देश्य वो था कि उनको शिक्षित किया जाए। और जल और जंगल और ज़मीन की लड़ाई उन्होंने लड़ी और आदिवासियों के साथ उन्होंने जो काम किया है वो हमको आज भी हमको इतना सुधार हुआ हमारे यहाँ। जल और जंगल और ज़मीन और उसके बाद में जो प्रथाएं जो चल रही थी हमारे आदिवासी समाज में, दहेज प्रथा हुआ, शराबबंदी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मांस वगैरह जो चलता था उनको उन्होंने रोका गया और उनको ये चीज़ों को छुड़ाया गया। उससे हमारा आदिवासी समाज आज भक्त बने और शिक्षित हुए और उनके माध्यम से आज हमारे आदिवासी में बहुत सारा सुधार हुआ। आज मामा जी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर मैं आज विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने मामा बालेश्वर दयाल जी के साथ, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से लड़कर के इस देश में कम से कम 7 देशी रियासतों में उन्होंने बेगारी प्रथा खत्म कराई, आज़ाद भारत में लड़कर के उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त कराई। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कि शराबबंदी अपने क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया, उस व्यक्ति के साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने एक जागृति पैदा की जिसके चलते आज भिलांचल के अंदर नक्सलवाद या माओवाद दिखलाई नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति के साथ भेदभाव किया। भारत रत्न देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके नाम से बामनिया रेलवे स्टेशन को भी मामा बालेश्वर नगर का नाम नहीं दिया गया, वो भी बहुत दूर की बात है। लेकिन झाबुआ के जिलाधीश कार्यालय के सामने उनकी मूर्ति लगाने का अनुयायियों ने कहा कि हम अपने पैसे से लगा देंगे लेकिन जगह दे दो, वो भी देने का काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि मामा जी का शराबबंदी के ऊपर जोर था क्योंकि वो नया मनुष्य बनाना चाहते थे जो कि नशे से प्रेरित ना हो। मामा जी के अनुयायी तो आज शराबबंदी का पालन करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हर घर पर शराब पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखलाई पड़ती है। छूट भी देने का काम कई किस्म से वो कर रही है। मैं अपील करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और दिल्ली की सरकार से, केंद्र सरकार से कि वे मामा बालेश्वर दयाल के साथ में न्याय करें। बामनिया को स्मारक बनाने के लिए अगर सरदार पटेल का स्मारक बन सकता है, जवाहरलाल जी के बन सकते हैं, तमाम सारे बड़े बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अगर उनका स्मारक बन सकते हैं तो फिर मामा बालेश्वर दयाल का क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि
वो केवल भीलों के लिए काम करते थे। मुझे लगता है कि उनका जीवन अनुकरणीय है, उनसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आज 23वीं पुण्यतिथि के ऊपर ये अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार इस ओर ध्यान दे। वहीं आज जबलपुर के मालवीय चौक में NSUI के बादल पंजवानी सागर शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कल जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शोभा यात्रा बिना अनुमति के निकाली गई थी, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी जिसकी तीसरी लहर की संभावना WHO ने जताया है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, जिसके विरोध में आज दिनांक को NSUI के बादल पंजवानी सागर शुक्ला एवं साथियों द्वारा पुतला दहन कर मुख्यमंत्री का विरोध जताया गया। और एक तरफ दूसरे देशों में इसी महामारी को देखते हुए बड़ी शक्ति से एवं कठोरता से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो वहीं भारत देश में एवं मध्य प्रदेश में जो कि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाकर एक औपचारिक घोषणा कर मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अनुयायियों में, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सैकड़ों की तादाद में रैलियां और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका विरोध कर हम सभी कार्यकर्ता पुलिस में जाकर FIR करेंगे एवं उक्त कार्यक्रम में जो शामिल थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी करेंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की जिला इकाई के द्वारा मालवीय चौक स्थित में पुतला दहन शिवराज सिंह चौहान किया गया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक आपराधिक कानून लाया गया है, एक और जहां वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हैं, वहीं उनके हालात विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लोगों की स्थिति हर प्रकार से खराब है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो। अब जब WHO ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जो कि पिछली लहरों से और भी भयावह होगी और भी जो उग्र और विकराल रूप लेगी, ऐसे में जहाँ अन्य देश पाबंदियां लागू कर चुके हैं, लॉकडाउन लगा चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत देश में, चाहे वह मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम जनता के लिए पाबंदियां लागू करते हैं, रात्रि कर्फ्यू लागू करते हैं, और उन्हीं के अनुयायी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कल सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर यहाँ पर रैलियाँ निकालते हैं। और आपको इस बात की सूचना और ज्ञात होगा कि उस रैली में उनके राष्ट्रीय महामंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश के पूरे लोग विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, न जाने कौन कौन संक्रमित हुआ होगा, और आज वो जाके पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैलाएंगे। इसी पक्षपात के विरोध में हम NSUI कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं जिला प्रशासन का पुतला दहन किया है। एवं हम उनसे हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने बिना अनुमति के और इतने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर रैलियां निकाली, उन पर तुरंत FIR दर्ज की जाए, अन्यथा आगामी दिनों में NSUI और भी उग्र आंदोलन करेगी। कल हम स्वयं जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। बादल पंजवानी, प्रदेश महामंत्री NSUI। वही बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां विधायक सदर फिरोजाबाद मनीष असीजा के द्वारा 26 दिसंबर को भूमि पूजन किया गया। सत्कार टॉकीज के पास बालकिशन गुप्ता की बगीची के सामने कोटला पर बम्बा चौराहे से चनौरा तक 3.50 किलोमीटर लंबी 22 करोड़ रुपए लागत से उक्त सड़क को 4 लेन बनवाए जाने के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया। मीटर की लंबाई है, बम्बा चौराहे से चनौरा तक जो बाईपास निकल रहा है 4 लेन का होगा। 22 करोड़ रुपए की लागत है। बिजली के ट्रांसफार्मर और खंभे हटेंगे। इतना घनी आबादी वाला क्षेत्र है, मंडी समिति पड़ती है, सैकड़ों मोहल्ले पड़ते हैं, दिन भर जाम रहता है। इस क्षेत्र का विकास आदमी कल्पना नहीं कर पाएगा, ऐसा होगा। मैं इसके लिए माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का और माननीय केशव मौर्य जी का आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, इस जनहित के कार्य में इसका जितना भी अच्छा प्रचार प्रसार हो आप जरूर करें। और ये जनता का पैसा है, इसको रिकॉर्ड टाइम में पूरा करेंगे, बेहतरीन क्वालिटी रखेंगे। मेरे पार्षद भी इस पर निगाह रखेंगे, मेरी पार्टी के लोग भी रखेंगे, और हम सबसे ऊपर निगाह आप लोगों की रहेगी। कहीं कोई कमी होगी तो गारंटी से हम लोग उसके जिम्मेदार होंगे। और आपकी शिकायत के बाद अगर काम नहीं सुधरेगा तो समझो हमारी मिली भगत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
रुड़की के RCE कॉलेज में क्रिसमस डे के मौके पर फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने जमकर लुत्फ उठाया। पार्टी के दौरान तरह तरह के कार्यक्रम को आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने नेपाली डांस किया, तो वहीं छात्रों ने भी नई नई शायरी सुनाकर छात्रों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। वहीं कॉलेज के चेयरमैन सत्येंद्र गुप्ता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों में उत्साह बना रहता है, वहीं उनमें एक एनर्जी तो आती ही है और मनोरंजन होने से माइंड फ्रेश भी रहता है। उनके कॉलेज में गेम्स के अलावा समय समय पर हर तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। अंदर फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जो नए छात्र आते हैं, नए छात्र और पुराने छात्र आपस में मिलते हैं, जिसमें रैंकिंग नहीं होती और एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर कल्चर प्रोग्राम होते हैं। बच्चे आपस में हाथ मिलाते हैं और बच्चे उस माहौल के अंदर, जो बाहर से छात्र आते हैं, उस माहौल के अंदर एडजस्ट करते हैं, अपने को समायोजित करते हैं अपने। क्या ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, कॉलेज के अंदर होते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम। बच्चों को कितना उत्साह मिलता है? बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। बच्चे आप देखो इतना एनर्जेटिक हैं, कार्यक्रम में पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, पिछले एक हफ्ते से लगे हुए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज माननीय ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री युक्ता सुशांत सिंह ने बाड़गढ़ जिले के गैसीलेट प्रखंड में गैसीलेट प्रखंड के कल्याण मंडल में श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही फिरंगी पाली से दम की पाली सड़क के सुधार का शिलान्यास किया गया। समारोह में बीजापुर विधायक श्री माटी रीता साहू उपस्थित थे और भाद्रा बाटी सहित बड़ी संख्या में बीजत के स्थानीय कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वही अगली खबर जबलपुर से है, जो राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शामिल होंगे जबलपुर शहर के खिलाड़ी। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के अध्यक्ष मिलन मुखर्जी और महासचिव राजकुमार यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के कोतमा नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे नगर परिषद कोतमा में आयोजित होने जा रही है चौथी ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जबलपुर संस्कार अधीन में प्रेमनगर मदन महल कालीबाड़ी मार्शल आर्ट्स अकेडमी और बिलहरी मार्शल आर्ट अकेडमी के ताइक्वांडो खिलाड़ी मध्य प्रदेश टीम दल में सम्मिलित होकर भाग लेंगे। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुख्य रूप से निर्णायक मंडल और रेफरी के लिए मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन से मनोज बेलिया, सनी यादव, शिवानी बेन, जयराज चौधरी सहित कई लोग आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश टीम का नेतृत्व राजकुमार यादव द्वारा किया जाएगा। हाँ बेटा बताएं, आप कहाँ खेलने जा रहे हैं? हम अनूपपुर कोतमा किस प्रतियोगिता में भाग लेंगे आप? हम ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ एमपी इंडिया में भाग ले रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है कि राज्य स्तर की? राष्ट्र। आपका नाम? मानव राजा। अनूपपुर जिले से कोतमा शहर में मध्य प्रदेश का जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता है वो होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष में हमारे कालीबाड़ी के बच्चे एवं जबलपुर के विभिन्न संस्थाओं पर जो कुछ कार्यक्रम में
जो प्रस्तुति दे रहे हैं वो हर साल के समान इस साल गोल्ड मेडल और विभिन्न मेडलों से जीतकर हमारे शहर का गौरव करेंगे और मेरी पूरी भावना उनके साथ में है, हर बच्चों के साथ में है। मैं चाहता हूँ कि खेल को और आगे बढ़ाने के ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर हमारे बीच में वापस। जबलपुर से कितने बच्चे जा रहे हैं? लगभग 21 से 22 बच्चे। सर अपना परिचय दें। मैं मिलन मुखर्जी, अध्यक्ष कार्यकारी। जी सर बताएं। हमारे जबलपुर मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के 24 खिलाड़ी मद्रास टीम दल में शामिल हुए हैं और ये आगामी 29 से 31 दिसंबर को अनूपपुर जिले के कोतमा नगर में राष्ट्रीय चौथी ओपन ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा जो संपन्न होने जा रही है। इसमें हमारे खिलाड़ी जबलपुर शहर में के जो भी मार्शल आर्ट खिलाड़ी है विभिन्न क्लबों के सही सम्मिलित होकर प्रदेश टीम में सम्मिलित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने इवेंट में अपने अपने योग्यता अनुसार पदक जीतकर हमारे शहर को गौरवान्वित करें। और निश्चित रूप में हर बार हमारे बच्चे देश के कई राज्यों में प्रतियोगिताएँ हुए हैं, संपन्न हुए हैं, ऑनलाइन भी हुए हैं। उस पर भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस करके इस कला क्षेत्र विधा में सफलता अर्जित की है। इन्हीं कामों के साथ सभी बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे मार्शल आर्ट एकेडमी के कालीबाड़ी प्रेमनगर समिति के अध्यक्ष माननीय मिलन मुखर्जी ने आज सभी बच्चों को अपने शुभ आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं देते हुए इनको बधाइयाँ दी है और उम्मीद की है कि ये सारे बच्चे की मेरी शुभकामना के साथ कि ये मेडल लेके आए और 9 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए। तो इनको पुनः दादा की तरफ से पुनः आशीर्वाद सभी बच्चों को प्राप्त किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि इस खेल क्षेत्र से हमारे जबलपुर नगर के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी हैं वो भी आगामी स्तर में जो भी प्रतियोगिताएँ होगी उनको भी हम लोग सम्मिलित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ये प्रतियोगिता अनूपपुर नगर के शहर में की जा रही है और इसमें लगभग हमारे देश से 400 खिलाड़ी अपने अपने विभिन्न प्रदेश से सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश टीम में भी जितने भी हैं जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया और हमारा सिंगरौली हो गया, ये सभी ज़िले के हमारे खिलाड़ी जो हैं इस प्रदेश टीम में सम्मिलित हुए हैं। अपना परिचय दें। राजकुमार यादव, मार्शल आर्ट ताइक्वांडो कोच। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।